मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 5। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम थोड़ा क्लासीफाई करेंगे और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है उसको पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, तो उसी लेक्चर को थोड़ा कंटिन्यूएशन में लाते हुए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि हम सब जानते हैं एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो अगर आपने हमारे पिछला लेक्चर ना देखा हो तो आप पहले उसको रेफ़र करिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा जिससे कि आपको यह लेक्चर भी इजीली क्लियर हो जाएगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। So operating system it provides an interface between computer hardware and users. So अगर हमें सिस्टम को यूज़ करना है तो ऐसा इंटरफेस जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र्स के बीच में हो के यूज़र्स को उसका डिज़ायर्ड ऑपरेशन करने में मदद करे, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट हैज़ 2 layers। ए कर्नल कंटेंस लो लेवल रूटीन्स फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। जो लो लेवल रूटीन्स जो होती है या फिर जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं, वो रूटीन्स, वो मेथड्स, वो प्रोसीजर्स, वो प्रोसेसेस हमारे सब रिसोर्स मैनेजमेंट में के लिए वो सब हमारे कर्नल में होते हैं। और शेल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर द यूज़र्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द कर्नल। तो अगर किसी यूज़र को हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है तो शेल जो होता है वो इंटरफेस होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने में मदद करता है यूज़र्स की। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे कर्नल जो है इंटरफेस की शेल जहाँ पे इंटरफेस है जो कि हमारी मदद कर रहा है यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने में। ठीक। द OS इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूटीन्स दैट इज़ यूज टू कंट्रोल शेयरिंग ऑफ वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज एज ए एग्जीक्यूट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। OS में ऐसे मेथड्स, ऐसे प्रोसेसेस हमारे पहले से डिफ़ाइन होते हैं जो कि मदद करते हैं यूज़र्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की शेयरिंग को। जैसे कि अगर हम बात करें, आप एक एग्जांपल लिखा है प्रोसेसर, मेमोरी फाइल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा। अगर हमें मेमोरी फाइल्स को अगर शेयर करना है, प्रिंट करना है, ओपन करना है, तो ये सब प्रोसेसेस, ये सब रूटीन्स हमारे पहले से डिफ़ाइन होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसकी मदद से हम ईज़िली इनको ऑपरेट कर सकते हैं। These tasks include assigning memory and disk space to program and data files. So ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेमोरी और स्पेस असाइन करता है प्रोग्राम और डेटा फाइल्स को। इट अलाउज मूविंग डेटा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड डिस्क यूनिट्स। अगर हमें डेटा को मूव करना है, ट्रांसफ़र करना है मेमोरी से डिस्क यूनिट्स में या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो हम कैसे करेंगे? ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करने में हमारी हेल्प करता है। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विद पैरेलल ऑपरेशंस आर पॉसिबल। अगर हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करना है इजीली, पैरेलली वो भी, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। हैंडलिंग मल्टीपल यूज़र प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग एट द सेम टाइम। अगर काफ़ी सारे यूज़र्स के प्रोग्राम एक ही टाइम पर रन कर रहे हैं तो उन सबको हैंडल कैसे करना है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है ये काम। Depending on the intended use of the computer systems, the goal of the OS may differ. जैसे जैसे यूज़ चाहते हैं यूज़र्स सिस्टम को यूज़ करने का जो तरीका होता है यूज़र्स का अलग अलग होता है। जैसे जैसी फंक्शनिंग वो चाहते हैं यूज़र्स, तो उनका जो आउटपुट का पर्सपेक्टिव जो होता है वो भी डिफ़र करता है। तो अलग अलग सिस्टम्स हमारे होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहला है क्लासिकल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। It includes several user programs loaded in memory. So इस सिस्टम में हमारे काफ़ी सारे यूज़र प्रोग्राम्स जो होते हैं पहले से लोडेड होते हैं मेमोरी में। It switch to another program when one program gets blocked due to I/O. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक प्रोग्राम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर ब्लॉक कर जाए तो हमें स्विच करना पड़े अगर अनदर प्रोग्राम में, तो हम इजीली कर सकते हैं इन सिस्टम की मदद से। ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि माइक्रो रूटीन्स जो कंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए उन रिसोर्सेज को की यूटिलाइजेशन को अगर आपने ऑप्टिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है तो वो हम इन सिस्टम की मदद से ईजिली कर सकते हैं। मॉडर्न टाइम शेयरिंग सिस्टम सेकेंड है हमारे।
वाइडली यूज बिकॉज एवरी यूज़र कैन नाउ अफोर्ड टू हैव अ सेपरेट टर्मिनल। हमारे आज के टाइम में जो भी हम सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप से पीसी डेस्कटॉप जो भी हम यूज़ करते हैं, ये सब हमारे मॉडर्न टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर ही आते हैं। प्रोसेसर टाइम शेयर्ड अमंग अ नंबर ऑफ इंटरैक्टिव यूज़र्स। अगर एक ही सर्वर से हम काफ़ी सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दें तो इसका एग्जांपल होगा कि प्रोसेसर का टाइम जो होगा शेयर होगा काफ़ी सारे इंटरैक्टिव यूज़र्स के बीच में। ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस द यूज़र रिस्पॉन्स टाइम। जो हमें टाइम ज़्यादा इसमें लगता था रिस्पॉन्स मिलने में, वो टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। थर्ड आर रियल टाइम सिस्टम्स। सेवरल एप्लीकेशंस आर रनिंग विद स्पेसिफिक गाइडलाइंस। ऐसे कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं इन सिस्टम्स में वो रन कर रहे होते हैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस पे। इट इज़ डेडलाइंस। डेडलाइंस मतलब कोई ऐसी लास्ट डेट जिस पे हमारा वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देगा। तो डेडलाइंस कैन बी ईदर हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन कौन सा सपोर्ट करता है। इंटरप्ट ड्रिवन ऑपरेशन। प्रोसेसर इंटरप्टेड व्हेन अ टास्क अराइव्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा हम कोई टास्क करने जा रहे होंगे तो प्रोसेसर जो होता है हमारा बीच में हमें डेडलाइन शो करता है कि हमारा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है इसकी डेडलाइन मेट नहीं हुई है, मतलब इनकी डेडलाइन से के मैच करने के लिए अकॉर्डिंग हमने काम नहीं करा है। तो इसके लिए हमारा प्रोसेसर जो बात में हमें इंटरप्ट करता है इन सिस्टम्स में। एग्जाम्पल्स है इसके मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम। ये सभी हमारे सिस्टम जो है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस में, मिसाइल बिल्डिंग में और ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम को परफॉर्म करने में इजीली यूज़ करे जाते हैं। मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स, इन सिस्टम से हम सब फेमिलियर है काफ़ी ज़्यादा। तो हेयर यूज़र रिस्पॉन्सिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे यूज़र का रिस्पॉन्ड करना हर एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग को इनेबल करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स अ प्रोग्राम डेट मेक्स द सिस्टम स्लो और हॉग्स मतलब यहाँ पे हैंग्स का ही मतलब है, अगर काफ़ी ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। टू मच मेमोरी में भी फोर्सिबली स्टॉप। मतलब ये है कि अगर कोई प्रोग्राम आपके सिस्टम या मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, मतलब कोई एप्लीकेशन कोई ऐप है आपका काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा मोबाइल में, जैसे कि एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली या फोर्सिबली स्टॉप करेगा पहले, जिससे कि वो काम करना बंद कर देगा। तो अब हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसकी अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। पहले हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, हमने बस आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसको हमने क्लासीफाई करा था सिंगल लेवल और मल्टी लेवल पे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, उसको क्लासीफाई करेंगे हम। दो टाइप का आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे, एक होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और दूसरा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। सो पहले एक ब्रीफ पॉइंट से डिस्कस करते हैं दैट हाउ इज़ अ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अ कैलकुलेटर। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का डिफरेंस क्या है कैलकुलेटर के, तो हम कैसे ऐसे डिसाइड करेंगे कंप्यूटर डिफरेंट है कैलकुलेटर से। सो दे हैव अ सिमिलर सर्किटरी इनसाइड, एग्जांपल फॉर डूइंग अरिथमेटिक। इसका मतलब ये है कि हमारी सर्किटरी जो होती है दोनों लगभग सेम होती है अगर हमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो इन अ कैलकुलेटर यूज़र हैज़ टू इंटरैक्टिवली गिव द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। कैलकुलेटर में हम सब जानते हैं हमें सीक्वेंस ऑफ कमांड लगातार देने होते हैं कैलकुलेटर को, जिससे कि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, जैसे कि A+B A-B वॉट। And third point is in contrast a computer works using the stored program concept। कंप्यूटर में पहले से ही वो प्रोग्राम स्टोर्ड होता है जिससे कि यूज़र को बार बार सीक्वेंस ऑफ कमांड्स नहीं देने होते। सो राइट अ प्रोग्राम, स्टोर इट इन मेमोरी एंड रन इट इन वन गो। इसका मतलब ये है प्रोग्राम पहले लिखो कंप्यूटर में, तो स्टोर करो और फिर रन कराते रहिए जितने टाइम हम चाहते हैं। सो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमारा पहला टाइप है। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी मॉड्यूल। तो इस आर्किटेक्चर में हमारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा की मेमोरी जो होती है वो हमारी एक ही होती है, एक ही जगह पे हमारे दोनों इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होते हैं। ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि एक टाइप का डिसएडवांटेज भी है इस आर्किटेक्चर का। मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है इस टाइप का आर्किटेक्चर में। सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द जनरल पर्पस प्रोसेसर्स। इसका मतलब ये है कि जितने ही जनरल पर्पस प्रोसेसर, मतलब जो ऐसे प्रोसेसर जो होते हैं कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही डिज़ाइन करे गए होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। मतलब एक कोई जनरल पर्पस प्रोसेसर्स जो कि हमारे जनरल फंक्शनिंग करते हैं उनके लिए सूटेबल होता है।
जनरल डिसएडवांटेज, द प्रोसेसर मेमोरी बस एक्ट्स एज द बॉटलनेक। इसमें डिसएडवांटेज ये है, द प्रोसेसर मेमोरी बस जो होता है वो एक्ट होता है एज अ बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब यहाँ पे एक टाइप का डिसएडवांटेज। सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है इस टाइप के आर्किटेक्चर में, वो है प्रोसेसर मेमोरी बस ही होता है। ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर मूव्ड बैक एंड फोर्थ थ्रू पाइप। इस टाइप के आर्किटेक्चर हमारे इंस्ट्रक्शन और डेटा को हम बैक एंड फोर्थ मूव कराते हैं पाइप के यूज़ से। अभी कैसे कराते हैं हम आगे देखेंगे। सो ये हमारा डायग्राम है इस टाइप का आर्किटेक्चर का। यहाँ पे प्रोसेसर है, ये प्रोग्राम डेटा मेमोरी है। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है कि हमारा मेमोरी मॉड्यूल में हमारी इंस्ट्रक्शन और डेटा की मेमोरी एक ही होती है। यही डिसएडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें कि मान लीजिए अगर यहाँ पे है, ये हमारी मेमोरी है, यहाँ पे हमारा डेटा भी अगर एलोकेट है और हमारा इंस्ट्रक्शन भी एलोकेट है, और अगर हमें एक टाइम पे हमें इंस्ट्रक्शन भी चाहिए और डेटा भी चाहिए, तो हम उस दोनों को एक्सेस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों हमारे एक ही मॉड्यूल में एलोकेटेड है। वो लिखा है जैसे कि प्रोग्राम कैन नॉट एक्सेस बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एट द सेम टाइम। क्योंकि दोनों की जब मेमोरी मॉड्यूल सेम है तो हम एक टाइम में इन दोनों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों अलग अलग जगह स्टोर करे गए होते तो हम उन्हें ईजिली एक्सेस कर पाते एक ही टाइम पे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर 5 के एंड में। आज हमने लेक्चर 4 को कंटिन्यू करते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा। हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में जाना, और उसी के क्लासीफाई करा कि दो टाइप के आर्किटेक्चर्स में वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हम पढ़ चुके हैं, आपने देखा कि हम उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी की सीरीज़ को और पढ़ेंगे कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सो for more videos, don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. So friends, I hope you like this video and thanks for watching.